अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अवेस। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने 2 सेक्टर और 3 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ चुके हैं, उन्हें डिटेल से डिस्कस किया है, उन्हें ग्राफिकली भी डेरिवेट किया, ड्राइव किया था और मैथमेटिकली भी ड्राइव किया था। उसमें एक चीज़ होती है जिसमें होती है शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ कर्व। जो हमारी कर्व होती है, जो कर्व है, कभी अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है, कभी डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है, कभी रोटेट अपवर्ड हो जाती है, कभी रोटेट डाउनवर्ड हो जाती है। तो रोटेशन कब होती है, शिफ्टिंग कब होती है, किन हालात में कौन सी चीज़ें होंगी जब ये शिफ्टिंग होगा, और कौन सी चीज़ें होंगी जब ये रोटेट होगा, तो वो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शिफ्टिंग कब होगी। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ए बार का मतलब होता है हमारी टोटल ऑटोनोमस कंजप्शंस, यानी कि या ऑटोनोमस कंजप्शन या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो हमारे एक्सपेंसेस जो फिक्स थे। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट है जिस पर हम कुछ ना कुछ कंज्यूम भी कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट भी होती है। तो हम कभी भी ज़ीरो पर नहीं जाते। ठीक है, तो यानी हम कभी भी ज़ीरो पर नहीं आते। या जब भी, यानी कि जब भी हमारी अगर ऑटोनोमस कंजप्शन या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड गवर्नमेंट एक्सपेंस या हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो फिक्स हैं वो बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी, तो हमारी ए बार की जो वैल्यू होगी वो कम होगी या बढ़ जाएगी। तो जब ए बार की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो अपवर्ड शिफ्ट होगा, और जब ए बार की वैल्यू कम हो जाएगी तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। और कभी भी ये ज़ीरो पर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट कभी भी ज़ीरो पर नहीं जाती। हम कुछ ना कुछ कंज्यूम ज़रूर कर रहे होते हैं, चाहे हम कितने ही गरीब हों या कि हमारे पास बिल्कुल पैसे ना हो, तभी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे फॉर सर्वाइव। ठीक है, तो यानी कि जब अगर हमारी सी बार बढ़ जाती है, आई बार बढ़ जाती है, जी बार बढ़ जाती है या टी आर बार बढ़ जाती है, तो क्या होगा, हमारी ए बार वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और अगर रोटेशन में इस तरह होता है, अगर ये होता है हमारा स्लोप में आपको बता चला, स्लोप का जो वैल्यू होती है वो होती है सी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी। अब सी क्या है, हमारी मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। टी है हमारा टैक्स रेट। जब भी हम इस स्लोप की वैल्यू कम होगी तो ये रोटेट हो जाएगा डाउनवर्ड। हमारी ए बार तो वही है, हमारी स्लोप में चेंज आया है तो वो डाउनवर्ड रोटेट हो जाएगा। और अगर स्लोप की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो अपवर्ड रोटेट हो जाएगा। किस तरह होगा, अगर हमारा टैक्स रेट बढ़ जाता है, सपोज हमारा टैक्स रेट है 0.25, ठीक है, तो उस पर हमारा स्लोप क्या है 0.375। ठीक है, और अगर हमारी टैक्स रेट हो जाता है 0.5, ठीक है, तो हमारा टैक्स रेट हो जाता है 0.25। ठीक है, यानी कि टैक्स रेट के बढ़ने से हमारा स्लोप कम हो गया, यानी कि हमारी इनकम कम हो गई। तो जाहिर सी बात है, जितनी इनकम कम होगी, यानी कि हमारी ये डिमांड कम होगी, तो जाहिर सी बात है ये हमारा स्लोप डाउनवर्ड रोटेट होगा। और जब हमारी सपोज टैक्स रेट कम होता है, यानी कि स्लोप की पूरी वैल्यू से अगर हमारी एमपीसी कम या बढ़ती है, तो हम जो स्लोप होगा अगर उसकी वैल्यू कम होगी तो वो डाउनवर्ड रोटेट होगा, और अगर स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी तो वो अपवर्ड रोटेट होगा। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा टॉपिक अबाउट रोटेशन एंड शिफ्टिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।